अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोगों का दूसरा टॉपिक है मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जब हम ये अपना एनालिसिस के बीच, टेक्निकल एनालिसिस के बीच में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को जब कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है CHOCH। CHOCH की फुल फॉर्म होती है चेंज ऑफ करेक्टर। सही है। तो हम इन दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, हम इससे मार्केट का ट्रेंड कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट में अब ट्रेंड क्या कन्वर्ट हुआ है या क्या चल रहा है। तो सही है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ CHOCH। हमारा SFC का फुल कोर्स इसी चैनल पर अपलोड होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर कंटेंट अच्छा लगे तो, वरना भले ना करें, कोई मसला नहीं है। सही है, तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब देखें, मैंने दो स्ट्रक्चर, एक डाउनवर्ड का ड्रॉ कर, एक अपवर्ड का ड्रॉ करके रखा है और एक डाउनवर्ड का ड्रॉ करके रखा है। सही है, दोनों सिनेरियो समझाऊंगा, लाइव चार्ट में भी समझाऊंगा, यहाँ पर भी समझाऊंगा कि क्लियर हो जाए सब कुछ। ठीक है, तो अब ये देखें, मार्केट में पहले हम अपवर्ड की बात करेंगे। अब मार्केट में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। अब ये देखें, ये लोअर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मार्केट ने जैसे ही अपना हायर हाई ब्रेक किया यहाँ पर, तो ये हायर लो कंफर्म हुआ और ये हुआ BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, इसको ये यहाँ पर भी सेम हुआ। सही है, ये यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सही है, अब ये तीन हो गए हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। सही है, ठीक हो गया, ये BOS हो गए। अब यहाँ पर देखें, मार्केट ने अपना एक हायर लो लगाया, उसके बाद एक मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया। अब सही है, मार्केट ने अब जब अपना ये, यहाँ पर आप मुँह मेरी इस पर ध्यान दीजिएगा। अब ये देखें, सॉरी, कंट्रोल दैट। अब मार्केट ने हायर लो को यहाँ पर ब्रेक किया है, यहाँ पर मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक किया है ना। तो अब ये जैसे ही वाला हमारा प्रीवियस हायर लो ब्रेक कर दे कोई कैंडल, अब ब्रेक कैसे हम कंफर्म करेंगे? ब्रेक होता है, अब एक कैंडल है वो इस तरीके से, अगर इस हायर लो के, ये हमारी ब्लैक लाइन देख रहे हैं, इसके नीचे अपनी कैंडल, अपनी बॉडी की जो क्लोजिंग होती है ना, वो इसके नीचे देगी। यहाँ पर अगर विक भी हो सकती है, विक के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। सही है, तो विक के नीचे जब क्लोजिंग होती है इस कैंडल की, तो हमारा ये हायर लो कंफर्म हो जाता है। सही है, अब यहाँ पर हमारा ये हमारा ये है ना, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। अब देखें, ये हायर लो की नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दी, तो हमारा ये लोअर लो बन गया डायरेक्ट। पहले क्या बनता था, ना ब्रेक होता था, तो ब्रेक अगर नहीं होगा तो क्या बनता, हायर लो। अब ब्रेक हो गया है, हायर लो भी ब्रेक हो गया है, तो अब क्या बनेगा, लोअर लो। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो अगेन वीडियो देखें, आपको समझ आएगा। सही है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर ये क्या हुआ, हायर लो जैसे ही ब्रेक होता है, मार्केट नया लोअर लो क्रिएट करती है, और हायर लो ब्रेक होने को बोलते हैं CHOCH। व्हाट इज CHOCH, जो आज हमारा टॉपिक है, CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। ये हो गया हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट ने अपना लोअर लो बनाया। सही है, अब ये हमारा हमें पता लग गया, मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, अब मार्केट ने CHOCH किया है, चेंज ऑफ करेक्टर किया है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है। सही है, आगे हम चलेंगे, हम आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि ट्रेड भी कैसे लेते हैं, तो सारी चीज़ें होंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियोस फुल देखें और बार बार देखें तो आपको और क्लियर होगा। सही है, अब मार्केट ने देखें यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर थे, मार्केट अप मूव से डायरेक्ट डाउन मूव में अब कन्वर्ट हो गई है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, ये भी हो सकता है कि मार्केट अब ऊपर जाए और लोअर हाई क्रिएट करे, अगेन लोअर लो, जैसे यहाँ हुआ, अगेन ऊपर जाए, यहाँ से अगेन लोअर लो, फिर मार्केट अगेन अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आगे भी समझ आएंगी आपको क्लियर। सही है, तो यहाँ ये हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि लोअर लो बना, अब मार्केट ऊपर गई लेकिन लोअर इस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, तो मीन्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन ही चल रहा है। तो अब ये लोअर लो जैसे ही ब्रेक होगा क्या होगा, हमारा BOS होगा।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सही है। तो यहाँ तक अपवर्ड मूव कंप्लीट होता है हमारा। तो अब चलते हैं डाउनवर्ड की तरफ, सही है। डाउनवर्ड में भी सेम सीन है, अगर आपको अपवर्ड समझ आ गया तो डाउनवर्ड आपके लिए हलवा है। अब डाउनवर्ड में क्या था, हायर हाई लोअर लो, हाई लोअर हाई। अब ये लोअर लो और लोअर हाई कब कन्फर्म होते हैं, जब ये वाला हमारा लोअर लो ब्रेक होता है, सही है। ये वाला लोअर लो ब्रेक हुआ, ये नया लोअर लो लगाया, तो ये लोअर हाई भी कंफर्म हो गया, लोअर लो भी कंफर्म हो गया। और हमें कब पता लगता है कंफर्म किया, जब बॉडी क्लोजिंग दे इस लोअर लो के नीचे और या तो इस हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे, तो हमारा ये हायर लो या हमारा ये लोअर हाई कंफर्म होता है, ठीक है। ये सारे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ स्पेस का, मैं आप समझ जाएं, ये ब्लैक लाइन BOS की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, सही है। अब मार्केट देखें यहाँ पर, हायर हाई लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब मार्केट ने यहाँ देखें अपवर्ड डाउनवर्ड में थी, अब मार्केट ऊपर जाने लग गई। अब हमें पता कब लगा कि ये ट्रेंड चेंज हो गया है, यहाँ पता लगा, यहाँ पता लगा, यहाँ पता लगा। हमें पता कहाँ लगा, हमें पता लगा इस वाले लोअर हाई को जब मार्केट ने यहाँ पर से ब्रेक कर दिया। ये देखें, जब यहाँ से ये CHOCH हुआ, ये CHOCH हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट ने लोअर लो और लोअर हाई जैसे ही ब्रेक किया तो नया हायर हाई हम उसको कंसिडर करते हैं। हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई। यहाँ कितनी दफ़ा ब्रेक ऑफ वो BOS हुआ है, हायर हाई हायर लो हायर हाई एक दफ़ा हुआ, फिर हायर हाई हायर लो हायर हाई, फिर दूसरी दफ़ा हुआ। तो ये इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं और ये CHOCH क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, वो CHOCH के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड को कैसे पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मेन होती हैं मार्केट को आइडेंटिफाई, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि कभी कभार आप डायरेक्ट किसी यूट्यूबर की वीडियो देख लेते होंगे आगे की, और आप वो मार्केट में अप्लाई करते हैं, ट्रेंड गलत होने की सूरत में आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है। तो अब मैं चार्ट पे भी जल्दी से समझा दूँ, पुरानी मैं सारी चीज़ें पहले रिमूव कर देता हूँ। चलें, हाँ, अब मैं आपको CHOCH का कॉन्सेप्ट मार्केट में समझाऊंगा। अब देखिए मार्केट में एक ये पॉइंट जो है, मेरे कर्सर पे ध्यान दें और मेरी बात को ध्यान दें, बाकी किसी चीज़ को नहीं देखें, सही है। ये कर्सर है, ये एरो, सही है। यहाँ था लोअर लो, एग्जाम्पल यहाँ था। आप मार्केट का आगे का चार्ट भूल जाएं, आप ही आगे का भूल जाएं, जहाँ मेरा कर्सर है समझे मार्केट वहाँ चल रही है, तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब मार्केट ने ये बनाया अपना हायर हाई, लोअर लो हायर हाई। अब मार्केट ने ये क्या बनाया, हायर लो। मार्केट ने ये क्या बनाया, हायर हाई। अब ये हायर लो कब कंफर्म हुआ, जब ये वाला हायर हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या बनाया, हायर लो। अभी अब कंफर्म नहीं है हायर लो। अब मार्केट जब इस वाले हायर हाई को तोड़ेगी, लाइक यहाँ इसने तोड़ दिया, यहाँ नहीं तोड़ा क्योंकि यहाँ विक आई है। मैंने क्या कहा था आपको, बॉडी, सही है। तो यहाँ हायर हाई। अब मार्केट में ये हायर लो है, ये हायर हाई है, मार्केट ने इस हायर लो को भी तोड़ दिया यार। अब क्या होगा, अभी मैंने बताया आपको, अब होगा चेंज ऑफ करेक्टर। ये फिर लो, ये बन गया लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। अच्छा, अब मैं एक मिनट, इसको मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा BOS, सही है। अगेन हमारा हो गया BOS, सही है। अगेन अब हमारा हो गया CHOCH, ये हो गया CHOCH, ठीक है, CHOCH, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ से, अब जब भी हम यहाँ पर होंगे हमें पता हो गया लोअर लो है, लोअर हाई। अब मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर यहाँ अगेन लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब मार्केट ने जैसे ही ये लोअर हाई यहाँ ब्रेक किया है तो चेंज ऑफ करेक्टर अगेन हो गया।
तो इसी तरीके से हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहें, इंशाल्लाह कुछ